नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के विरोध में अब आम आदमी पार्टी भी उतर आई है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ऐसे समय में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैचों पर प्रधानमंत्री मोदी का रुख जानना चाहती हैं, जब भारत की धरती पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमले हो रहे। आप नेता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हम भारत के नागरिकों पर बार बार हमले देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि पीएम भी इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेले जाने चाहिए। जब वो विपक्ष में थे तो वो सत्ताधारी पार्टी से पूछते थे कि मैच क्यों खेले जा रहे हैं, जबकि भारत में पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। T20 विश्व कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर बीजेपी के नेता सख्त टिप्पणियां कर रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने अमित शाह के बेटे जय शाह को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि टेरर सेल्समैन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कराने की क्या जरूरत है। क्या बीसीसीआई के सचिव जय शाह जानते हैं कि उनके पिता गृहमंत्री के रूप में क्या उपदेश दे रहे हैं? सट्टे से पैसा कमाने वाले दुबई डॉन्स के लिए क्रिकेट खेलना जरूरी है, इसलिए इस क्रिकेट मैच को रद्द करें और देश का सम्मान बचाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने विश्व कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि हमारे 9 बहादुर जवान कश्मीर में मारे गए हैं और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान का T20 मैच होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि भारत के सैनिक मर रहे हैं और मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान को बिरयानी खिला रही है? वहीं अब हमारे जवानों की मौत पर T20 खेला जाएगा। ओवैसी ने कहा कि आज पाकिस्तान कश्मीर में भारत के लोगों की जान से T20 खेल रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कश्मीर में हो रही हत्याओं से निपटने के लिए आपके पास कोई नीति नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध करने वाली बीजेपी अब इसमें खुद ही गिर गई है। एक के बाद एक नेता इसका विरोध कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में होने वाला मैच रद्द हो जाना चाहिए। अठावले ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इस बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह से बात करेंगे। रामदास अठावले ने इसको लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी चिट्ठी लिखने की बात कही। भारत पाकिस्तान के विश्व कप में होने वाले मैच को लेकर हुए विवाद को लेकर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जवाब दिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि यह मैच अब रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत पहले ही इसे खेलने के लिए मंजूरी दे चुका है और अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईसीसी के नियमों के तहत भारत को यह मैच खेलना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस दौरान सेना ने मस्जिद के लाउड स्पीकर के माध्यम से स्थानीय निवासियों से अपने घरों में ही रहने और बाहर हैं तो वापस से घर लौटने की आपातकालीन अपील की। सेना ने मंगलवार शाम को पुंछ जिले के भाटा दुरिया इलाके के जंगलों के अंदर छिपे आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। अपील में कहा गया कि लोग जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें और अपने बच्चों और मवेशियों के साथ अपने घरों के अंदर चले जाएं। भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ राजौरी सेक्टर के घने जंगलों में हो रही है और अभी भी बचे हुए 3-4 आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन जारी है। हाल ही में राजौरी के जंगलों में भारतीय सेना के 9 जवानों को खोने के बाद बीते 16 अक्टूबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने इलाके का दौरा किया था और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालने वाले स्थानीय कमांडरों के साथ चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। कांग्रेस ने इस मौके पर नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका ने कहा कि पार्टी में सभी की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है और आने वाले चुनाव में इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। प्रियंका ने कहा, यह फैसला उन सारी लड़कियों महिलाओं के लिए लिया गया है जो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, बदलाव चाहती हैं। प्रियंका ने महिलाओं से अपील की कि अगर वे बदलाव चाहती हैं तो कांग्रेस के साथ आएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। इस बीच भारत के पश्चिम बंगाल के राजनीतिक और धार्मिक नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कुरान के अपमान को लेकर दिए गए बयान पर बुरी तरह घिर गए हैं।
पश्चिम बंगाल के बड़े धार्मिक इदारे फुरफुरा शरीफ के मौलाना और इंडियन सेकुलर फ्रंट के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि जिन लोगों ने बांग्लादेश के एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान को दुर्गा के घुटनों के पास रखा है, उनका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। बीजेपी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इस बयान को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि अब्बास सिद्दीकी राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सिद्दीकी को गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने वाम दलों के नेताओं से पूछा कि आखिर वे क्यों सिद्दीकी के बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़कर हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे अपने औपचारिक त्यागपत्र को साझा किया। मूसलाधार बारिश ने पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में कहर बरपा दिया है। नैनीताल जिले में बादल फटने की घटना हुई है और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को बचाने के लिए सेना लगाई गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने एएनआई को बताया कि अब तक 24 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें से अधिकतर मौत नैनीताल जिले में हुई है। उन्होंने कहा कि रामनगर रानीखेत रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट पर लगभग 200 लोग फंस गए थे, उन्हें निकाल लिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।